हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाईकोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की नदियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया है: अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक प्रवाह नदियां। अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ियों का अफवाह तंत्र ये वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में। तो आंतरिक प्रवाह नदियों में गंगर नदी, कातली नदी, काकरे नदी, साबी, रूपराल, मेथा और रूपनगर नदियां ये प्रमुख है। इससे पहले वाले वीडियो के बारे में आपको कुछ डिटेल बता देता हूं कि बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसकी प्रमुख नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चंबल, बनास, बाणगंगा, ये प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अंदर आती है आपके, या बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं। आप वहां पर जाकर इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। बात करते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र के अंदर, तो लूनी, माई और साबरमती ये तीनों ही नदियां आपकी बड़ी है और इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे सहायक नदियों का जो डिटेल है वह आप इस वीडियो के लिंक पर जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर अरब सागर का अफवाह तंत्र वाला वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही आप बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र देख सकते हैं। दोनों ही वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। इसका जो तीसरा मेन पार्ट है, जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, जिसका ये वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा और आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों को अन्य वीडियो देखने हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान में आज हम बात करेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। जो प्रमुख नदियां हैं, गंगर नदी, कातली नदी, काकनेय नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी, मेंथा नदी और रूपनगर नदी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम पर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी प्रश्नों का आज विश्लेषण करेंगे। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। कि जो अंत प्रवाह वाली नदियां हैं उसकी हमने जो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर जानने को मिलेगी कि काका रूस गया घर में, काका रूस गया घर में, काका रूस गया घर में। तो का से आपके कातली हो गया, का से आपके काकनेय हो गया, रू से आपके रूपनगढ़ हो गया, स से आपके साबी हो गया, गया आपको नहीं लेना है, ग से आपके गंगर हो गया, र से आपके रूपा रेल हो गया, में से आपके मेंथिया हो गई। तो इस प्रकार इन सहायक नदियां और इन अफवाह तंत्र वाली जो नदियां हैं आपकी, इन नदियों से आप शॉर्ट ट्रिक से आप इनके बारे में, इनके नामों को याद रख सकते हो कि कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। ध्यान देना, शॉर्ट ट्रिक केवल आपको एक सपोर्ट के लिए है। परीक्षा में इन नदियों के जब कई नाम होते हैं इनकी सहायक नदियों का, तो इनको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बेस पर आप इसको सिर्फ याद रख सकते हो। लेकिन जब नदियों पर जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके आंतरिक भागों से बनते हैं, यानी कि अंदर से आपके बनते हैं। तो उसके लिए इन नदियों की डिटेल, इनके उद्गम स्थान, इन पर बनने वाले बांध और इनकी कुछ खास विशेषताएं जो आपको याद रखनी होती है, जिसको अपन बेस बोलते हैं, कि जो इसका जो बेस आपको क्लियर करना जरूरी है। तो उसके लिए इन नदियों की पूरी डिटेल आपको होना जरूरी है। तो वीडियो की पूरी डिटेल लें, अब बिना रुके वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको जिलेवार राजस्थान की नदियों के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी नदियां किस जिले में बहती है, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अजमेर के अंदर साबरमती, सरस्वती, खारी, डाई और बनास यह प्रमुख नदियां हैं जो अजमेर जिले के अंदर बहती है। अलवर के अंदर साबी, रूपाडेल, काली, गोरी और सोटा यह प्रमुख नदियां हैं
जो अलवर जिले के अंदर बहती है। बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में माही, अनास और चैनी ये प्रमुख नदियां हैं जो बांसवाड़ा जिले के अंदर बहती है। बाड़मेर के अंदर लूनी, सूखड़ी। भरतपुर के अंदर चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती। बिलवाड़ा के अंदर बनास, कोठारी, बेचड़, मैनाली और मानसी और खारी नदियां बहती है। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं बहती। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ, राजस्थान में कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती, तो आपके बीकानेर और चूरू का नाम आता है। बूंदी के अंदर कुराल, धौलपुर के अंदर चंबल, डूंगरपुर के अंदर सोही, सोम, माई और सोनी। श्री गंगानगर के अंदर घंगर। जयपुर के अंदर बाणगंगा, बाड़ी, धूर, मोरेल, साबी, सोटा, डाइक, सखा और मासी ये प्रमुख नदियां हैं जो जयपुर जिले के अंदर बहती है। जैसलमेर के अंदर काकनेर, चाकंड, लाठी, दौआ, धोकड़ी ये प्रमुख नदियां हैं जो झालावाड़ जिले के अंदर बहती है। बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कालीसिंध, पार्वती, छोटी कालीसिंध, निवाज नदियां। झुंझुनू के अंदर काटली। जोधपुर के अंदर लूनी, माठड़ी, जोजड़ी। कोटा के अंदर चंबल, कालीसिंध, पार्वती, आऊ, निवाज, परवन। नागौर के अंदर लूनी। पाली के अंदर लीलड़ी, बाड़ी, सूकड़ी और जवाई। सवाई माधोपुर के अंदर चंबल, बनास, मोरेल। सीकर जिले के अंदर काटली, मंता, पावठा, कावट। सिरोही जिले के अंदर पश्चिमी बंगाल, सूकड़ी, पोसालिया, खाती, किशनयाती, झूला, सुरवट्टा। टोंक जिले के अंदर बनास, माझी और बाड़ी। उदयपुर जिले के अंदर बनास, बेचड़, बाकड़, सोम, जाकर, साबरमती। चित्तौड़गढ़ जिले की अगर बात करें तो बेचड़, बामणी, बनास, बागली, ओराई, गंभीरी, जाखम और माई नदियां हैं जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहती है। तो इस प्रकार जिले वाइज आप नदियों को याद रख सकते हो, उसमें परीक्षा में आपको बहुत सहायता मिलती है। अब इनके बात करते हैं इनके उद्गम स्थान और इनके बने बांधों के बारे में कि ये किस प्रकार अपना जल कहाँ से ले जाती है, कहाँ से इनका उद्गम स्थान होता है। तो ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम या विलीन अथवा दोनों राजस्थान में ही हो, वे नदियाँ इस तंत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि यहाँ पर आपको आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि ऐसी नदियाँ जिसका उद्गम स्थान या विलीन होना दोनों ही राजस्थान में ही हो, यानी कि जो जहाँ से निकले वहीं ख़त्म हो जाए, तो ऐसी नदियाँ आपके आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर आती है। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिसका उद्गम स्थान राजस्थान में होता है और वह राजस्थान के अंदर ही नदियों अन्य नदियों में मिल जाती है, तो आपको वो याद रखना है। वे नदियाँ किसी और नदी की सहायक नदी भी नहीं होती, यानी कि ये किसी और नदियों की सहायक नदियाँ भी नहीं होती। बात करते हैं गंगर नदी की, तो गंगर नदी राजस्थान में क्या है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गंगर नदी है। यानी कि गंगर नदी जो है वह राजस्थान में सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में। तो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह में सर्वाधिक लंबी नदी गंगर नदी हो गई, जिसका जो उद्गम स्थान वह हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिंग की पहाड़ियों से होता है। तो गंगर नदी को आप यहाँ याद रख सकते हो कि जिसका जो उद्गम स्थान है वह हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिंग की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है। तो पंजाब और हरियाणा से आने के बाद राजस्थान में ये मात्र हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान में यह टिब्बी से निकली और वापस वहीं पर आपके भटनेर दुर्ग के पास जाकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़, अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। तो जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तब ही यह नदी अन्य नदी जिलों में प्रवेश कर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलावपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में समाप्त हो जाती है ये फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर। तो गंगा नदी आप इस प्रकार याद रख सकते हो
कि गंगा नदी के पाट को नाली कहा जाता है। थार के रेगिस्तान पाकिस्तान का बेलिस्तान कहते हैं। तो गंगा नदी थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में बेलिस्तान कहते हैं, यानी अपना जो थार का रेगिस्तान है उसको पाकिस्तान के अंदर बोलिस्तान कहा जाता है। जिसे हम थार का रेगिस्तान बोलते हैं वो बोलिस्तान बोलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया आपके। इस लंबाई यानी कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। यह नदी प्राचीन में सरस्वती नदी की धारा थी, यानी गंगा नदी को पहले सरस्वती कहते थे, इसलिए अब कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो गई। तो यह कहावत आपने सुना होगा। तो वह आपके गंगा नदी है, इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह वैदिक काल से दृश्यवसतिरी नदी के नाम से इसको जाना जाता था। तो 10 प्रवृत्ति आपके यह भी आपको याद रखना है। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता का विकास, जो इससे जुड़े टॉपिक है नदियों से, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताना चाहते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित की हुई थी। यानी गंगा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ में राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता था। तो धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता था, तो गंगा नदी का आपका आता है जो हनुमानगढ़ जिले में है। हाँ, हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में पड़ता है। तो इस नदी के कारण ही राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो नदी आपके प्रमुख हो गई गंगा नदी। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य में भी आती है। जब बाढ़ वाली स्थिति आती है तो ये बलावपुर यानी पाकिस्तान में जाती है, तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई। तो गंगा नदी आप इस प्रकार याद रख सकते हो। पाकिस्तान में इस नदी पर हरका फारसी भाषा का शब्द है, इस नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि राजस्थान के इस अंदर इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में इसको हरका नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो गंगा नदी आपके राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती हुई है और वहीं समाप्त हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाती है, वहाँ पर यह हरका नाम से इसका जाना जाता है। राजस्थान में इस नदी पर कालीबंगा सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व काली सभ्यता विकसित की गई और इसको इस नदी के कारण ही हनुमानगढ़ जो जिला है आपके उसको धान राजस्थान का धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में धान का कटोरा हनुमानगढ़, किस नदी के कारण, गंगा नदी के कारण। इस प्रकार गंगा नदी आप याद रखते हो। बात करते हैं कातली नदी की। शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र नदी काटली नदी का जो उद्गम है वह सीकर जिले के खंडेला गांव की पहाड़ियों से होता है। तो कातली नदी आपके सीकर के अंदर हो गई। जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें खंडेला की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थान होता है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। सीकर को इस नदी के बहाव स्थल पर तोरावाटिन बेसिन कहलाता है। तो यहाँ पर आपके ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू जिले को 2 बार काटती है, तो कातली नदी आ गया। तोरावाटली बेसिन कौन सी नदी का बहाव होता है, तो सीकर जिले के अंदर आपकी कातली नदी का बहाव है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है, यानी कि कातली नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू और चूरू दोनों जिलों की सीमा के समाप्त हो जाती है। यह नदी चूरू और झुंझुनू जिलों की सीमा पर समाप्त हो जाती है आपके। अब जो आपके कातली नदी है इस पर भी गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। यानी गंगा नदी पर आपके कालीबंगा सभ्यता हो गया और कातली नदी पर आपके गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। अब गणेश्वर सभ्यता विकास क्या है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का प्रमाण मिला। ठीक है, इस वजह से यहाँ गणेश सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, वह कातली नदी पर टिकी हुई है आपकी, जहाँ मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए। तो राजस्थान के अंदर गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर विकसित है, तो ये आपको याद रखना है कि कातली नदी पर विकसित है। क्या है उसका गणेश्वर सभ्यता, जहाँ पर मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार आप इसको से नदियाँ और नदियों से जुड़े
सभी पहलुओं को जान सकते हो और बनने वाले क्वेश्चनों को आभास कर सकते हो, उनको देख सकते हो, याद रख सकते हो। बात करते हैं काकनेय नदी की, तो आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे छोटी नदी कहलाती है काकनेय, जो काकनी नदी का उद्गम स्थान जैसलमेर है। आप तो यह काकनेय नदी या काकनी नदी जिसका उद्गम स्थान जैसलमेर हो गया, यह जैसलमेर के अंदर कोटड़ी गांव के अंदर इसका उद्गम स्थान है। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त होती है। तो काकनेय नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त हो जाती है, किंतु यह मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मीणा की खाड़ी में जल गिराती है। स्थानीय लोग यानी कि जो जैसलमेर के लोग इसको मसूरदी कहते हैं। तो इस नदी को मसूरदी कहते हैं। यह लंबाई, इसकी अगर कुछ लंबाई की बात करें तो यह 17 किलोमीटर मात्र लंबी है। साबी नदी, तो साबी नदी का जो उद्गम स्थान है वह जयपुर जिले के सेवड़ की पहाड़ियों में होता है। तो साबी नदी जयपुर के सेवड़ की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी उत्तर पूरब की ओर बहकर अलवर जिले के अंदर प्रवेश करती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले में नजफरगढ़ के समीप पटोली में जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह नदी जयपुर से निकलती है और अलवर में होते हुए हरियाणा में गुड़गांव में चली जाती है। तो राजस्थान में इसका अंत हो जाता है। बात करते हैं रूपारेल नदी की, तो यह नदी अलवर जिले के उदयनागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। भरतपुर में कुशलपुर नामक स्थान पर जाकर यह रूपारेल नदी समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा है, यानी कि जो भरतपुर जिला है उस पर जो पेयजल का जो कार्य है वह रूपारेल नदी के माध्यम से होता है। तो रूपारेल नदी भरतपुर जीवन की रेखा है, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं मेंथा नदी की, तो यह नदी जयपुर के मनोर थाना से निकलती है और सांबर झील में विलीन हो जाती है। तो जो मेंथा नदी है यह आपके जयपुर के मनोर थाना से निकलती है और सांबर झील के अंदर लुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र में अगली नदी की, जो रूपनगढ़ है, यह अजमेर के सलेबाबाद में निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निर्बाक संप्रदाय का पीठ है। सब संप्रदाय संत और इनसे जुड़ते हैं। तो रूपलगढ़ नदी के किनारे कौन सा संप्रदाय का पीठ है? तो निबार्क आपके आता है कि निबार्क संप्रदाय का जो पीठ है जो रूपलगढ़ नदी के किनारे बना हुआ है, ये किस स्थान पर है? तो यह अजमेर में आएगा आपके। तो इस प्रकार राजस्थान की जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उसमें गंगा नदी आपके प्रमुख है। इसके अलावा कातली, काकनेर, साबी, रूपानेड़, मेहता और रूपनगढ़ यह अन्य नदियां हैं जिसका, और गंगा नदी जो आंतरिक अपवाह तंत्र होता है, यानी कि आपके यह नदियां राजस्थान से होकर राजस्थान के अंदर ही इसका प्रवेश, उद्गम और विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार आंतरिक अपवाह तंत्र आपने पढ़ा। इसके जो अन्य पार्ट है आपके, बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है जिसमें चंबल, बनास, बाणगंगा प्रमुख हैं और इनकी सहायक नदियां। इसके अलावा अरब सागर के अपवाह तंत्र में आपके लूनी, माही और साबरमती और इसकी सहायक नदियां। तो हमारे द्वारा राजस्थान की नदियों में अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तीनों ही वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अन्य पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जहां पर जाकर आप इनको देख सकते हो। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट, नोटबुक, पीपीटी और एग्जाम से जुड़े सभी मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीजें, कंपटीशन एग्जामों की तैयारी से जुड़े सभी टॉपिकों के नोट्स, पीपीटी, ई बुक घर बैठे आप हमसे मंगा सकते हैं, जिसकी इनरोलमेंट 999 रुपये रखी गई है। हमारे कंपटीशन एग्जामों में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री वीडियो वॉच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
वीडियो को लाइव देखने के लिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट पटवारी, एलडीसी, आरपीएससी, यूपीएससी, रेलवे टीचर, व्याख्याता पटवारी, रीट, ग्राम सेवक, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से कांटेक्ट कर अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। और कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान के भूगोल में जो राजस्थान के नदियों वाला पार्ट है, जो इसके अलग अलग पार्ट है, आपके अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदियाँ और बंगाल की खाड़ी के नदियों का, तीनों ही पार्टों को आप देखें, वीडियो देखें, ताकि आपके नदियों से जुड़े कोई भी टॉपिक आपके न छूटे और इससे बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों को विश्लेषण कर और एनालाइज कर आपको इस टॉपिक को तैयार किया गया है, ताकि आपके परीक्षा में बाहर से कोई भी क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन और कठिन, इजी, सभी क्वेश्चनों का आपको नॉलेज हो विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।